हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन भाग 2, जहां भाग 1 में हमने मौसम तथा जलवायु के विषय में पढ़ा था तथा हमने समझा कि मौसम तथा जलवायु में क्या अंतर होता है। आज हम जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन के विषय में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निविन सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उद्देश्य नंबर 1, जलवायु का सभी जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, जंतु किस प्रकार उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। नंबर 3, सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए क्या क्या विशेष गुण होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। हमने कक्षा 6 अध्याय 9 सजीव एवं उनके परिवेश के अंतर्गत जंतुओं के विभिन्न आवासों के विषय में पढ़ा था, जहां हमने जंतुओं के विभिन्न आवासों की यात्रा की थी, जैसे स्थलीय आवासों में मरुस्थल, घास स्थल व पर्वतीय क्षेत्र तथा जलीय आवासों में समुद्र, झील एवं तालाब। तथा हमने अनुकूलन की परिभाषा की थी, उसको याद कीजिए। हमने पढ़ा था वे सभी गुण और लक्षण जो सजीव को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाते हैं, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से रहने के अनुकूलित हो सकते हैं। यह विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम है। आज हम जंतुओं में ध्रुवीय क्षेत्र और वर्षावनों में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए ध्रुवीय क्षेत्र के विषय में पढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय ध्रुवीय क्षेत्र है उनके कुछ परिचित देश हैं, जैसे रूस के साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है और सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और अगले 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। आइए अब हम यह समझते हैं कि ध्रुवीय भालू अथवा पोलर बियर व पेंगुइन यहाँ किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। आइए देखते हैं ध्रुवीय भालू किस प्रकार ध्रुव पर रहने के अनुकूलित हो गए। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं अथवा फर होते हैं। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इसके नखर, नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करता है। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनका शरीर शीतरोधक होता है और इन्हें गर्म रखता है। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है
कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। ये भी सफ़ेद अथवा श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ़ की पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी समय को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड अवश्य देखे होंगे। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि समय को गर्म रख सकें। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, रेनडियर, सील, लोमड़ी व कुछ पक्षी होते हैं। मछली लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए कुछ पक्षी सर्दियों में प्रवास के लिए दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं तथा सर्दियां समाप्त होने पर वापस पुनः अपने आवासों पर आ जाते हैं। इसलिए इनको हम प्रवासी पक्षी भी कहते हैं। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में अवश्य सुना होगा और आपने देखे भी होंगे। ये सर्दियों में प्रवास के लिए साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर तथा हरियाणा में सुल्तानपुर में प्रवास के लिए आते हैं तथा सर्दियां समाप्त होने पर पुनः अपने आवासों पर चले जाते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी तो 15,000 किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं। आइए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जो सबसे सर्द महीना है तब भी तापमान कितना रहता है? 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या होती है? सर्दियों में भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और दिन रात की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन है भारत में पश्चिमी घाटों तथा असम राज्य में पाए जाते हैं तथा इनमें पाए जाने वाले जंतुओं में मुख्य है गोरिल्ला, सर्प, चीता, शेर, हाथी व कुछ पक्षी व कीट होते हैं। क्योंकि वर्षावनों में जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन व आश्रय के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से जंतु हैं जो पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं और कैसे वो वहाँ पर रहते हैं। लाल नेत्र वाला मेंढक। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी अथवा बंदर। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनसे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। टुक्कन पक्षी। टुक्कन पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। लॉन टेल्ड लंगूर मंकी, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, यह अपना अधिकांश समय
पेड़ों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है। यह वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः ये भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाने वाला एक सामान्य व परिचित जंतु हाथी है। हाथी किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में अनुकूलित हो गए हैं, आइए देखते हैं वे क्या क्या है जो हाथी को उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने के अनुकूलित बनाते हैं। आइए देखते हैं हाथी किस प्रकार भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में अनुकूलित है। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं तथा गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। हाथी के दांत, जिन्हें रद्द भी कहते हैं, अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है, अतः भोजन के लिए सफलता के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। अब आप इस वीडियो के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पेंगुइन झुंड में क्यों रहते हैं? प्रश्न नंबर 2, हरियाणा में प्रवासी पक्षी किस स्थान पर आते हैं? प्रश्न नंबर 3, ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 4, भारत के किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 5, हाथी के कान हाथी के शरीर को कैसा रखने में उसकी सहायता करते हैं? किसी एक प्रवासी पक्षी का नाम लिखो।